जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर बोलता है, मगर विश्वासघात कभी नहीं कर सकता। कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। मिटाने से मिटती नहीं भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी खुश नहीं रह सकता। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भी भूल जाता है। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास भी थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास भी था, जेल में जन्म कृष्ण जी ने लिया था। राजमहल तो कौरवों के पास भी था, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लीजिए। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने जरूर आता है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते से कभी नहीं पूछा कि समुद्र अभी कितनी दूर है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारियां लेने वाले कभी हारते नहीं। या तो वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश और थोड़ा वक्त होता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। वो न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है।
जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे न रहे, खुश और संतुष्ट रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिंदगी जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोदशा को बदल लीजिए। कुछ हद तक समस्या का समाधान अवश्य निकलता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य थे। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसको आप तुरंत त्याग दो। कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही उचित है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वो अक्सर ही धोखा खा जाते हैं। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होता। वही मनुष्य है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर बना देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया होती है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना बहुत ही आवश्यक है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछे हुए तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी शायद कोई नहीं जान सकता। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद। हजारों से मांगो तो कोई एक ही देता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा? बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के लिए खर्च की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया कड़वा सच, अपना हिस्सा मांग कर देखो,
सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है, माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम और सम्मान दे, यह भी बहुत कुछ बड़ा दान होता है। जिसकी जैसी नियत वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, पर चर्चा अगर आपकी बुराई पर हो तो सभी गूंज कर बोल उठते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें। मैदान से हारा हुआ फिर भी जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत को ही कम कर दें। किसी के प्रेम को तभी समझा जा सकता है जब आप उससे प्रेम करते हो। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता की ही एक उपज है। किसी ने क्या खूब कहा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हमें कितने ही सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आत्मा। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में ही क्यों ना हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।